वेलकम बैक। हफ्ता बहुत ही मिक्स रहा। पहले 2 दिन ज़बरदस्त ख़राब रहे। बुधवार को मार्केट ने रिकवरी की उम्मीद दिखाई। कल मार्केट में शानदार तेज़ी हुई। आज मार्केट में वापस तेज़ी हुई। कुल मिलाकर नेट जमा घटा कुछ नहीं। और अगर आप देखें तो वीक टू डेट हम हल्के से लॉसेस के साथ ही बंद होंगे। लेकिन हमारे साथ अब राहुल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून। राहुल, मार्केट भले ही ऑल टाइम हाई के करीब हो, 26,050 पर हैं हम, 26,300 का ऑल टाइम हाई है, लेकिन कहीं से भी मार्केट को देखकर फीलिंग नहीं आ रही है वो ऑल टाइम हाई वाली। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका इस समय क्या व्यू है इस मार्केट पर? गुड आफ्टरनून अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सम अप किया है कि आप फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हैं इन अ वे, लेकिन वो एक्साइटमेंट थोड़ी मिसिंग है आई थिंक, क्योंकि अनुज इतना ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। आई थिंक काफी हद तक एफआईआईज एब्सेंट हैं, काफी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स अभी भी काफी हद तक अपने लाइफ हाई से काफी दूर हैं, कुछ 25, 30, 35%। तो आई थिंक एक जो फ्लेवर होता है रिटेल का, HNI, अल्ट्रा HNI का, वो इतना पार्टिसिपेटरी नहीं रहा है। तो उनके फेवरेट स्टॉक्स, जैसे कुछ ही देर पहले आप एक दूसरे गेस्ट के साथ वोल्टास, ब्लू स्टार वगैरह का जिक्र कर रहे थे, ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जिनके दैट हैव हैड सम वेरी ट्रबल्ड टाइम्स इन द रीसेंट पास्ट। तो आई थिंक जो न्यूज फ्लो भी है अनुज, आई थिंक जो अभी H1B की भी चर्चा हो रही है, जो हमारी करेंसी की भी जो स्थिति है, तो आई थिंक हर एक पॉजिटिव के लिए एक थोड़ा सा नॉट सो पॉजिटिव न्यूज भी है। लेकिन ऑल थिंग्स सेड एंड डन, वी आर अ मंथ एंड हाफ अवे फ्रॉम द बजट। तो आई थिंक जैसे जैसे बजट करीब आता जाएगा, थोड़ी एक एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, एंड आई थिंक अगर वो डिलीवर कर जाए, तो देन देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट वी कुड नॉट ओनली टेक आउट द प्रीवियस हाई बट मूव अ लिटिल हायर देन दैट। ओके, बिल्कुल। तो राहुल, इस समय सबसे ज़्यादा अगर आप फ्रेश बुलिश व्यू लेंगे किसी सेक्टर पर या किसी स्टॉक्स पर, हाईएस्ट कन्विक्शन आपका इस समय कहाँ पर है? आई थिंक अनुज, विदाउट अ डाउट आई थिंक BFSI पे अभी भी होगा, क्योंकि अगर आप पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देख लें, जो सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट की जो डेटा आती है हर 14 दिनों में, अगर वो भी देख लें, तो क्रेडिट ग्रोथ अभी भी आपकी कुछ 11.5-12% के आसपास है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट वैसे भी डबल डिजिट में आ चुका है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट 8.5-9%, हाउसिंग भी ठीक ठाक कर रहा है। तो आई थिंक अगर आप जैसे ICICI, HDFC एक्सिस को देख लें, जो 3 सबसे बड़े, और कोटक को देख लें, इन सब के ROEs जो हैं ये 14.5 16.5 के बीच में हैं। इन सब के ROAs जो हैं ये करीबन 1.7, 1.8 और 2 के बीच में है। और वैल्यूएशंस अगर आप एक्सिस को हटा दें, क्योंकि एक्सिस आई थिंक 1 ईयर फॉरवर्ड पे शायद 1.5 पे है, बाकी सारे होंगे करीबन 2.3 से लेके 2.6 तक। तो मुझे नहीं लगता कि जब क्रेडिट ग्रोथ रिवाइव हो रहा है, आई थिंक दी एट बेस्ट एक और रेट कट हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। तो आई डोंट थिंक निम्स पे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट आने वाला है। आपने देखा होगा अनुज कि ये जो आंकड़े आए थे पिछले क्वार्टर के, काफी सारे बैंकों के सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट हुए हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है, आप OPEX देखें वो कंट्रोल में है। तो आई थिंक एक वो है। दूसरा, आप थोड़ी देर पहले चर्चा इंश्योरेंस पे कर रहे थे, आप इंश्योरेंस नंबर्स भी देख लीजिए। जो इंडिविजुअल APE ग्रोथ है वो 20% रही है, जो LIC का मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 25% पे आ चुका है, जो नॉन इंडिविजुअल APE का ग्रोथ है वो करीबन 28% था। अगेन वैल्यूएशंस आर नॉट टू डिमांडिंग, ये भी सारे जो हैं रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू इनकी 17, 18, 19% है। अगेन नॉट ट्रेडिंग एट वेरी हाई प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यूज, roughly about 1.5 to 2 times. So I think BFSI will be the clear bet, Anuj. और जो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि GST कट का एक बेनिफिट था जो ऑटो सेल्स नंबर्स में देखा था, बट ऑटो फाइनेंसर्स आर ऑल्सो डूइंग वेल। तो आई थिंक मेरा एक झुकाव उधर भी होगा। तो आई थिंक नॉट जस्ट बैंक्स, आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस, ऑटो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, ये पूरा मेरा सबसे ओवरवेट सेक्टर, बिकॉज मुझे यहाँ पे हल्की सी एक ग्रोथ नजर आ रही है अगले 2 साल FY27-28 में। मुझे लगता है कि ये सेक्टर 13 से 15% ग्रो कर सकता है। जो बड़े प्लेयर्स हैं और जो मिड कैप प्लेयर्स हैं वो 15 से 25% ग्रो कर सकते हैं। तो ये ग्रोथ के मुकाबले वैल्यूएशंस आर स्टिल नॉट लुकिंग वेरी डिमांडिंग। ओके, गुड आफ्टरनून राहुल जी। BFSI साथ ही ऑटो स्पेस का जिक्र किया जहां पे आपको कन्विक्शन दिख रही है फिलहाल, लेकिन मेरा सवाल आपसे EMS स्पेस को लेकर है। काफ़ी उतार चढ़ाव हमने हाल के दिन में देखे हैं EMS स्पेस को लेकर। पहले कीन्स पे रिपोर्ट, फिर PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, फिर डिक्सन और वीवो के जॉइंट वेंचर को लेकर एक बड़े सवाल, लेकिन अब चलना शुरू हुआ है। तो EMS स्पेस के उतार चढ़ाव को कैसे देखा आपने, और अब क्या व्यू बन रहा है आपका EMS स्पेस को लेकर? क्या आपने हाल फिलहाल में कहीं से ऐड किया है, और
क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए यहाँ पर? देखिए, ये एक ऐसा स्पेस है जहां पे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड प्लेयर्स हैं। ये जैसे हम अभी बैंक्स का जिक्र कर रहे थे या बाकी सेक्टर्स का, ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर्स हैं। इनमें गिने चुने आपको 4-5 नाम हैं जो आप लिक्विडिटी भी देख लें स्टॉक्स की, जो अगर आपको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन भी बनानी है, आपको इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं लेना है, तो गिने चुने 4-5 स्टॉक्स हैं इस सेक्टर में जहां पे आपको एंट्री और एग्जिट अच्छे से मिल सकता है। ये 3 नामों का जिनका आपने जिक्र किया, ऑब्वियसली तीनों इवेंट बेस्ड थे। पर्टिकुलरली जैसे हम डिक्सन की बात करें, तो डिक्सन एक ऐसी कंपनी है, अगर आप आईपीओ से उठा के देख लें, ऑफ कोर्स ये सभी जानते हैं कि ये मल्टी बैगर रहा है, लेकिन आईपीओ से लेके अब तक ये एक ऐसी कंपनी है जिसने हर साल 35 टू 45% की आरओई आरओसी दी है। उनका मार्जिन जो है करीबन 4% पे स्थगित हो चुका है। कुछ सालों में हो सकता है कि वो 3.7 3.8 हो जाए, 4.2 4.3 हो जाए। कैश फ्लोज बहुत सुपर्ब हैं और काफी हद तक प्रोडक्ट प्रोफाइल अब डाइवर्सिफाई हो चुकी है अवे फ्रॉम मोबाइल फोन्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। तो आई थिंक फॉर मी डिक्सन इज अ बाय ऑन एवरी डिप। एम्बर इज अनदर इंटरेस्टिंग नेम। आई थिंक वहां पे भी अगर हमें थोड़ा बहुत करेक्शन मिल जाए, क्योंकि जो पीएलआई की जो बेनिफिट्स थी, जो हम पिछले समझो 1-1.5 साल से हम बात कर रहे हैं पीएलआई की, और जो कैपेसिटीज ऐड हुई हैं, इनका जो बैलेंस शीट और पीएनएल पे बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा वो FY 27-28 में आएगा, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस, राइट। पहले आप पीएलआई की अप्लाई करते हैं, अप्रूव आता है, कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, फिर आप बिल करते हैं। तो आई थिंक दिस स्पेस इज इन अ गुड स्पेस। I would be a buyer predominantly in Dixon and Amber, पर अगर आप इनके कुछ OEMs में चले जाएं, जैसे एयर कंडीशनिंग वगैरह में, वहां पे मैं थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि काफी हद तक वी डिड नॉट हैव द बेस्ट समर लास्ट ईयर। रेन्स थोड़ा डिले हो चुके थे, विंटर का थोड़ा अर्ली ऑनसेट हो चुका है। तो इनके कुछ जो OEMs हैं, इनके लिए हो सकता है मैं अगले 3-4 महीने वेट कर जाऊं या 2-3 महीने। बट आई थिंक ऑन एवरी डिप राइट नाउ, जो कि मुझे लगता है कि डिक्सन इज अ कंपनी दैट विल ग्रो एट 30-35% टॉप लाइन नेक्स्ट 2 years कैगर। आई थिंक गिवन द ऑपरेटिंग लेवरेज इन द बिजनेस, उनका पैड ग्रोथ भी उतना होगा। सो ऑन एनी डिप्स आई वुड लुक टू बाय एम्बर एज वेल एज डिक्सन। अगर आप थोड़ा ब्रेव होना चाहते हैं, तो आई थिंक PG इलेक्ट्रोप्लास्ट आफ्टर द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एट द मार्जिन, बट इफ इट्स जस्ट 2 names इट विल बी डिक्सन एंड एम्बर। ओके, डिक्सन और एम्बर इस स्पेस से आपके 2 प्रिफर्ड पिक्स हो गए। अच्छा, अभी राहुल जी आपने जिक्र किया ऑटो स्पेस का। ऑटो एंसिलरीज स्टॉक्स में भी अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली आज के सत्र में। अगर स्पेशली मैं बात करूं, सोना कॉम्स, संवर्धना मदरसन, भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स चले हैं। इनफैक्ट जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई और ट्रेड डील को लेकर जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या अब सही समय लग रहा है आपको ट्रेड डील रिलेटेड स्टॉक्स पे नजर रखने के लिए सही समय है? और ऐसे मूड माहौल में आपका टेक क्या होगा? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक, आप यूएस को क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और आपकी एक्सपोर्ट रियलाइजेशंस। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट रियलाइजेशंस बेनिफिट इससे करेंगी कि आपकी रुपी ऑलमोस्ट 91 तक हो चुकी है। तो आई थिंक जिसकी भी बिलिंग यूएस डॉलर्स में होती है, तो ऑब्वियसली एट द मार्जिन आपको बिलिंग पे उसका फायदा आएगा व्हेन यू आर एन एक्सपोर्ट प्लेयर। चाहे ऑटोकॉम प्लेयर हैं आप, चाहे फार्मास्यूटिकल प्लेयर हैं, चाहे आईटी सर्विसेज प्लेयर हैं। तो वो एक आर्ग्यूमेंट हो गया। बट आई वुड नॉट नेसेसरीली लुक एट बाइंग स्टॉक्स जस्ट फ्रॉम दैट एंगल। अगर आप डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपोनेंट्स प्लेस की बात करें, तो आई थिंक सोना एंड मदरसन वुड बी द 2 प्लेस आई वुड डू, बिकॉज उनका एक तो, जैसे अगर आपने मदरसन का जिक्र किया, मदरसन का जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है, जो OEMs हैं, दे आर केटरिंग टू द Audis, Mercedes एंड द BMWs ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप इंडिया में भी इनके सेल्स देख लें, ग्लोबली तो अच्छे हैं ही। जो हम के शेप रिकवरी की बात काफी टाइम से करते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2-3 साल से, इनके सेल्स स्लो डाउन ही नहीं हो रहे। तो जहां पर मुझे विजिबिलिटी है कि OEM अच्छा कर रहा है, आई वुड बी अ रीजन, आई वुड हैव प्ले द प्रॉक्सी ऑन दैट। मदरसन के कैश फ्लोज भी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट नेम टू प्ले। सोना का स्ट्रक्चर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, देयर आर अदर फैक्टर्स गवर्निंग, सो आई एम नॉट श्योर वेदर आई कुड पोटेंशियली वेट फॉर अनदर a little bit of an entry price into Sona. But I think जो आपने जिक्र किया, I would be fairly comfortable buying tire stocks, something like a CEAT, whose results were also very good. Something like a Jamna Auto, which is a proxy on the tractors and CVs. कुछ ट्रैक्टर्स के आंकड़े भी बहुत सॉलिड आए हैं। आपने देखा होगा M&M के ऑलमोस्ट 32% का जो लास्ट
मंथली नंबर था, ग्रोथ था। तो आई थिंक आई वुड लुक एट सम ऑफ दीज दैट आर प्रॉक्सी ऑन डोमेस्टिक प्लेयर्स एज वेल। लेकिन जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं जहां पे ओईएम्स में मुझे सेल्स दिख रहे हैं, जैसे मदरसन का जिक्र किया आपने, आई वुड बी अ बायर। एंड भारत फोर्ज इज एन इंटरेस्टिंग प्ले बिकॉज इट ऑल्सो हैज अ डिफेंस एंगल। So I think my pecking order would be Motherson, followed by Bharat Forge, C8 and Jamna Auto in the auto component space. Okay. राहुल, एशियन पेंट्स पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि एक 52 वीक लो से 52 वीक हाई का सफर रहा, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में वापस यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग आ रही है। अनुज, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसकी मैंने पर्सनल होल्डिंग में कोई टिंकरिंग नहीं की है। जब आई हैव केप्ट द फेथ, बहुत लॉसेस देखे हैं, हमारी काफी जिक्र हुई है इस स्टॉक को लेके, कंपेयरिंग इट टू मारुति, डीमार्ट, बजाज फाइनेंस, क्योंकि जब आप उस लेवल पे, उस वैल्यूएशन पे होते हैं। लेकिन अनुज, आई थिंक काफी हद तक जो कंपेटिटिव नॉइस था, चाहे वो इंडिगो पेंट्स की बात हो, जेएसडब्ल्यू पेंट्स की बात हो, एंड सम अदर कंपेटिटर्स ऑल्सो, आई थिंक दैट नॉइज इज बाय एंड लार्ज बिहाइंड। जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था अबाउट cars, about houses, across the board. I think whether you look at housing paint, industrial paint, I think they will do well. क्योंकि replacement demand भी एक चीज होती है जो कि मेरे हिसाब से काफी एक्सटेंट तक किक इन होगी। These are not cheap stocks, अनुज, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। I think the only thing is, अगर आप 20% के ग्रोथ पे यूज टू हो जाते हैं, जैसे डीमार्ट, बजाज फाइनेंस एक्सेट्रा, वो 20 का 17-18 हो गया तो मार्केट उसको डीरेट कर देती है। किसी ने बोल दिया मैं एंट्री कर रहा हूं तो मार्केट ने डीरेट कर दिया। बट ऑन इट्स ओन फंडामेंटल्स these stocks don't shake. So I don't see any reason to sell this stock if you're holding. These are blue chip names, Anuj. We've been holding them for years, and I would continue to be a believer and buyer in every day. ओके, एक आखिरी सवाल। आज मेटल स्टॉक्स में आज ही क्या पिछले 3-4 दिनों से अच्छी बाइंग है हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स में, यहाँ क्या व्यू होगा आपका? अनुज, एक तो चाइना में काफी हद तक इंटरेस्ट रिवाइव हो चुका है, नॉट ओनली फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स बट उनकी इकोनॉमी में भी। तो आई थिंक इफ चाइना इज डूइंग वेल, इट हैज अ रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन मेटल्स। दूसरा, जो चाइना और यूएस की ट्रेड डील की एंटिसिपेशन थी, वो काफी हद तक जिस तरह का डैमेज एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। तीसरी बात, जैसे आपने हिंदुस्तान जिंक का जिक्र किया, उनके पास एक सिल्वर कंपोनेंट भी है, a fair bit of their EBITDA, almost 15-20% coming from silver. So obviously silver hitting record highs will also help. I think Anuj, जहां पे आप ग्लोबल कैपेक्स की जो बात करते हैं, जैसे हम इंडिया का भी देख रहे हैं, जो लास्ट कुछ महीनों से मैं देख रहा हूं कैपेक्स को ट्रैक करते, इस साल आपका कैपेक्स अनाउंसमेंट 4-5% लोअर है कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट आई थिंक इफ यू आर लुकिंग एट द इंक्रीमेंटल अनाउंसमेंट्स विद एंड द इन्वेस्टमेंट्स दैट आर हैपनिंग, जैसे अब Amazon का देख लीजिए, a lot of IT sector companies have invested in India, and this is happening across the world. So I think as a second order beneficiary, I would certainly look at metal stocks. My preferred names out there would be Hindalco and Tata Steel. Hindustan Zinc can be a good trade in trade out, but अगर आपको इनमें दो stocks लेके बैठने हैं, I would prefer something like a Tata Steel and a Hindalco. ओके, हिंडाल्को और टाटा स्टील, ये प्रेफर्ड पिक्स आपके स्पेस से। शुक्रिया राहुल जी आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, तो तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए शुक्रिया आपके वक्त के लिए।